दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा स्थायी समिति के बैसार आइसे हो बैस रहल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीच के टक्कर से पार्टी अन्योल में। प्युठान में भेल ट्रैक्टर दुर्घटना में 7 गोटे के मृत्यु, सब गोटे के शनाखत भ चुकल। मौद्रिक नीति स्वागत योग्य भेल उद्योगी व्यवसायी सबक प्रतिक्रिया। पर्यटन, कृषि आ आयात क्षेत्र में कयल गेल व्यवस्था से निजी क्षेत्र उत्साहित। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला के संख्या 6 लाख पार, संक्रमित की संख्या 1,44,00,000 से बेसी। आर्सेनल FA कप फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश। उपाधि के लिए आर्सेनल द्वारा अगस्त 1 में चेल्सी व मैनचेस्टर यूनाइटेड संग प्रतिस्पर्धा कयल जायत। आप पूरा समाचार। शीर्ष नेता सबके आंतरिक झंझट के कारण बेर बेर स्थगित होइत आबि रहल सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समिति बैसार आइसे हो आइ बैस रहल। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीचक आपसी टक्कर से स्थायी समिति के बैसार सरेत आबि रहल। पार्टी के मेरुदण्ड मानल जाइत स्थायी समिति पार्टी के विभिन्न निर्णय के अनुमोदन संगे सरकार के निर्देशन करबाक अधिकार समेत स्थायी समिति के पार्टी में शक्तिशाली अंग मानल जायवाला स्थायी समिति किछ दिन से कमजोर बनैत जा रहल। शीर्ष नेता सबक नेतृत्व के लेल तछाड़ मछाड़ से स्थायी समिति कमजोर मात्र नहीं दोधार में समेत पड़ल। दू पार्टी बीच एकता घोषणा भेल 11 दिन बाद नेकपा द्वारा 2075 जेठ 16 गते 45 सदस्यीय स्थायी समिति बनाओल गेल छल। नेकपा स्थायी समिति में एमाले पक्ष के 26 आ माओवादी पक्ष के 19 नेता सब रहल। पार्टी विधान में स्थायी समिति में 2/3 महिला हेबाक उल्लेख है। मुदा स्थायी समिति में एखन अष्टलक्ष्मी शाक्य आ पंफा भूषाल मात्र छन्। नेकपा के विधान में 3-3 महीना में स्थायी समिति बैसार करबाक उल्लेख है। ओहि बाहेक स्थायी समिति के 25% सदस्य सब चालक त सेहो बैसार राख सकबाक प्रावधान सेहो राखल गेल है। मुदा नेकपा विधान अनुसार एखन धरि स्थायी समिति के बैसार पर्याप्त रूप में नहीं बैसल है। स्थायी समिति बैसार एखन धरि सदस्य सबक शपथ सहित 3 बेर मात्र बैस सकल है। नेकपा में सचिवालय द्वारा कयल गेल निर्णय स्थायी समिति द्वारा अनुमोदन करबाक प्रावधान सेहो रहल। नेकपा द्वारा पिछला बेर MCC कोरोना भाइरस संक्रमणक अवस्था आ सरकारक कार्य समीक्षा के लेल असार 10 गते स्थायी समिति बजाओल गेल छल। मुदा बैसार 2 दिन धरि कार्यसूची अनुसार चल क ई विषय बारे ठोस निष्कर्ष में नहीं पहुंचेत एखन धरि अन्योलपूर्ण अवस्था से गुजर रहल। अखार 17 गते तेसर दिन के बैसार में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता द्वय माधव कुमार नेपाल तथा झलनाथ खन्नाल आ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायतक 12 नेता सब भारत संबंधी अभिव्यक्ति के लक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा मंगला बाद स्थायी समिति अन्योल में पड़ल। बैसार में राजीनामा मंगला बाद पार्टी अध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री ओली, दोसर अध्यक्ष दाहाल तथा वरिष्ठ नेता द्वय नेपाल खन्नाल प्रति संशंकित होब लगला। ओहि के बाद नेतृत्व बीच के विवाद बढ़ैत गेल आ किछु दिन से विवाद उग्र रूप लैत सतह में पहुंचल। नेतृत्व बीचक विवाद स्थायी समिति के भोग पड़ि रहल। अखार 10 गते शुरू भ 5 दिने में निष्कर्ष लेगबाक कहल गेल स्थायी समिति बैसार नेतृत्व बीच के विवाद के कारण अन्योल में सेहो पड़ल। स्थायी समिति बैसार अखार 19 गते से 21, 24, 26 साउन 2 होइत साउन 4 गते रवि दिन धरि पहुंचाओल गेल। पार्टी में पिछला समय देखल गेल विवाद समाधानक लेल अध्यक्ष ओली आ दाहाल बीच सहमति नहीं जुटला से ओहि के असर स्थायी समिति में सेहो पड़ल है। अध्यक्ष ओली आ दाहाल बीच एखनो सहमति नहीं जुट चुकल है। सहमति जुटाबे के लेल कहैत अध्यक्ष ओली आ दाहाल बीच असार 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31 आ साउन 1, 2 आ 3 गते क 10 बेर विचार विमर्श भ चुकल है। मुदा अध्यक्ष में एखनो सहमति जुट सके अवस्था नहीं आयल। अध्यक्ष ओली आ दाहाल बीचक टक्कर से स्थायी समिति बैसार एखनो टक्कर लगबाक देखल जाइत है। तीर्थ नेपानी के साथ में खिम्बम, राजनीतिक ब्यूरो, जनता टेलीविजन, काठमाडौँ। प्युठान में ट्रैक्टर दुर्घटना में पड़ला से 7 गोटे के मृत्यु भेल। पितलाइत करीब 1 बजे स्वर्गद्वारी नगरपालिका 3 रोमाले में लू 2 4234 नंबर के ट्रैक्टर दुर्घटना में पड़ल। दुर्घटना में 7 गोटे के मृत्यु भेल। 1 गोटे गंभीर घायल भेल। जिला प्रहरी कार्यालय प्युठान जानकारी देने। मृत्यु होवाला में रोल्पा रुंडीगढ़ी गाउँपालिका 5 वाइजा के अंदाजे 21 वर्षीय सागर बस्नेत, 24 वर्षीय रिम बहादुर बस्नेत, 19 वर्षीय वीरेन्द्र बाठा मगर
19 वर्षीय थमन बाठा मगर, गोवर्धन बाठा मगर, 25 वर्षीय कविराज बस्नेत, ट्र्याक्टर चालक त्रिवेणी गाउँपालिका 25 वर्षीय कुमल कुवरहल जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठान सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विष्णु पटेल जानकारी दिनुभएको छ। मृत्यु भेल सबके भेक्री स्वर्गुदारी मोटरबाट स्तरोन्नति करके कामदार सब रहलैछ। ट्र्याक्टर सडक से करीब 500 मीटर नीचा खसल बताउल जा रही है। साउने संक्रांति मनाइबको घुम के क्रम में दुर्घटना भेल सेहो बताउल जा रही है। पर्सा के ठोरी स्थित सीता गुफा नजदीके रहल नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में रहल सीमा स्तंभ उखाड़ कर फेकल सीमा फेर से गाड़ल गए। नेपाल दिश रहल सीता गुफा से करीब 8 मीटर दक्षिण दिश के प्रति में रहल 35 नंबर के सीमा स्तंभ उखाड़ कर फेंक देने अवस्था में भेटल छल। बाद में नेपाल भारत दोनों देश के सीमा सुरक्षा बल के स्थानीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक वा सबके बीच उसी दिन रात अबेर देर भेल विचार विमर्श के बाद पहिने ही स्थान में सीमा स्तंभ गाड़ल गए। सीमा स्तंभ उखाड़ कर फेंकवला समूह के पहचान कर कार्यवाही के प्रक्रिया में रहल। आ सीमा स्तंभ सुरक्षा निगरानी बढ़ावा नेपाल भारत दोनों पक्ष बीच सहमति भेल इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरी जानकारी दिने छ। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 17,500 पार भेल। हाल धरि कोरोना के कारण मृत्यु होला की संख्या 40 पहुंचल, ठीक हुआ वाला की संख्या 11,637 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन देशक विभिन्न अस्पताल के आइसोलेशन में 5,825 गोटे संक्रमित के इलाज भ रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रदेश नंबर 1 में 79टा, प्रदेश नंबर 2 में 1,844, बागमती प्रदेश में 411, गण्डकी प्रदेश में 408 गोटे के इलाज भरल बताउल जा रही है। सेना प्रदेश नंबर 5 में 414, कर्णाली प्रदेश में 317 और सुदूरपश्चिम प्रदेश में 2,352 गोटे संक्रमित के इलाज भ रहा है। देशभर 23,275 गोटे क्वारेंटाइन में रहा। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाँकी समाचार। साउनक दोसर सोमवारी से दर्शनार्थीक लेल पशुपतिनाथ के मंदिर खुला रहबाक भेल। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बीतल सहित अंतिम सप्ताह से दर्शनार्थी प्रवेश बंद कयल गेल पशुपतिनाथ मंदिर साउन के दोसर सोमवारी से खुला करबाक तैयारी भेल। पशुपति क्षेत्र विकास कोषक कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवाड़ा बतौने। साउन 7 गते धेरक बंदाबंदी के अवधि समापन भेल लगले मंदिर खुला करबाक तैयारी रहल डाक्टर खतिवाड़ा जानकारी देने छथि। समस्या पहिलो सोमबारसम्म चाहिँ हामी पनि असमर्थ भइरहेका छौँ। दोस्रो सोमबारको अवस्था जब आउनेछ, सायद श्रावण 7 गते नेपाल सरकारले लकडाउन छैन भनेर भनिदिएको अवस्थामा र निर्देशन दिएको अवस्थामा चाहिँ हामी मन्दिरलाई तुरुन्तै ओपन गर्ने कन्डिसनमा रहेका छौँ। र बाँकी रहेका सोमबार चाहिँ हामी पनि भक्तहरूको उपस्थिति मन्दिरमा भएको देख्न चाहन्छौँ। चाहिँ भेट्न पाइन्छ कि अर्को दोस्रो सोमबार चाहिँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। पहिलो सोमबार चाहिँ अलि अप्ठ्यारै छ। साउन महीना सोमवारी से भक्तजन सबके एक बेर मात्रे भेला बादो भगवान शिव के दर्शन कराबक के लेल मंदिर प्रवेश खुला कर लागल ओ बतौने। दर्शन के लेल भौतिक दूरी, सैनिटाइज अन्य सब स्वास्थ्य सावधानी के प्रक्रिया सेहो पूरा भेल खतिवाड़ा जानकारी देने छथि। दक्षिण पूर्वी मौसमी वायु के कारण देशभर आंशिक से लघु मध्यम वर्षा भ रही है। दक्षिण पूर्वी मौसमी वायु के कारण प्रदेश नंबर 1 बागमती प्रदेश और गण्डकी प्रदेश में मध्यम से लघु भारी वर्षा की संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देने। आने वाला 3 दिन धरि देशभर में भारी वर्षा को संभावना रहल। नदी सब में पानी के बहाव बढ़बाक भेला से तटीय क्षेत्र में सतर्क रह समेत आग्रह कल गया। हाल मनसूनी वर्षा के न्यून चापीय रेखा तराई क्षेत्र से किछ नीचा दिश रहला के कारण समस्या रहल महाशाखा जानकारी देने। बाढ़ से दहोने कैलाली में एक बालक के सेहो मृत्यु भेल। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जानकारी देने। 2077 साल वैशाख से साउन 2 गते धरि भूस्खलन से 106 गोटे का मृत्यु भेल। 43 गोटे बेपत्ता, 85 गोटे घायल भेल सेहो बताओल जा रही है। तेना बाढ़ कारण 5 गोटे के मृत्यु, 6 गोटे घायल, ठनका से 47 गोटे के मृत्यु, 161 गोटे घायल भेल। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जानकारी देने। यातायात व्यवसायी सब किछु दिन भित्रै सार्वजनिक सवारी संचालन करबाक बतौने। मौद्रिक नीति से अपना सबके बहुतो मांग संबोधन कल गेल कहते यातायात व्यवसायी सब द्वारा सार्वजनिक सवारी चलाबक तैयारी कल गेल जानकारी देने। यातायात व्यवसायी सब बैंक किस्ता
सारा प्रवाह सहुलियत ब्याज दर के पुनर्कर्जा देव प्रवाह लगायतक माग रखने सरकार द्वारा बीतल असार 26 गते से जिला भीतर काठमाडौँ उपत्यका भीतर के सार्वजनिक सवारी खुला केने यातायात व्यवसायी के छाता संगठन सब बस नहीं चलवाक निर्णय कला से अधिकांश यातायात कंपनी सब एखनो सेवा सुचारू करा नहीं सकले हाल साझा मयूर महानगर संयुक्त सुंदर लगायत कंपनी सब काठमाडौँ में सेवा दर रहेछ जना किस माइक्रो तथा टेम्पो से सेवा दर रहेछ वो सब सरकार निर्धारण के अनुसार एकटा पंक्ति में एकटा सीट में एक गोटे मात्र रह प्रवाह मापदंड पालना करवाक सेहो बतने सरकार द्वारा एक किस्म के सवारी चलाला से घाटा होवा नहीं देवा यात्रु सबसे साविक से थप 50% बेसी भाड़ा लेवक पेवाक व्यवस्था सेहो क देल गेलै छ। कोरोना भाइरस संक्रमण संगे देशभर जारी लॉकडाउन के कारण लमजुङ सहित 3 जिला के अधिकांश विकास निर्माण के योजना सब प्रभावित बनलै छ। विकास निर्माण के कार्य सब द्रुत गति में होगा समय में लॉकडाउन भेला बाद अन्य 98% विकास निर्माण कार्य ठप्प रहलै छ। लमजुङ सहित गोरखा मनाङ जिला के विकास निर्माण कार्य देखल गेल देखेताल पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङ द्वारा बीतल आर्थिक वर्ष में 2% विकास के निर्माण काम मात्र भेल जानकारी दिल गेलै छ। आर्थिक हिसाब से करीब 55% प्रगति देखल गेल बादो भौतिक प्रगति में 2% मात्र रहल पूर्वाधार विकास कार्यालय जानकारी दिने छ। इनिसियल प्रोग्रेस चाहिँ करिब 55% को हाराहारीमा छौँ भने हाम्रा योजना सङ्ख्या सम्पन्न भएका योजना सङ्ख्या चाहिँ नि 159 मा मुस्किलले 15 वटा जति योजना चाहिँ सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। लमजुङ में मुख्य कार्यालय रहल पूर्वाधार विकास कार्यालय द्वारा लमजुङ सहित गोरखा मनाङ के विकास निर्माण के कार्य सब से हो देखैतलै छ। 3 जिला के 159 आयोजना में से करीब 15टा मात्र आयोजना सम्पन्न भेल इंजीनियर पराजुली के कहब छन्। विशेष कर सड़क मोटरवेल पुल झोलंगे पुल लगायतक भौतिक संरक्षण निर्माण कार्य प्रभावित बनल देखल गेलै छ। बीतल आर्थिक वर्ष में 121 आयोजना निर्माणक समझौता भ चुकल बादो निर्माण सामग्री ढुवानी में समस्या आ मजदूर सबके अभावक कारण निर्माण कार्य बंद रहलै छ। अब आर्थिक समाचार। उद्योगी व्यवसायी तथा अर्थविद सब नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा लाओल गेल मौद्रिक नीति अपेक्षा अनुरूप भेल प्रतिक्रिया देने। लॉकडाउन के कारण धाराशाही बनल व्यवसायी सबकी राहत देव जकायल मौद्रिक नीति स्वागत योग्य भेल सेहो सब प्रतिक्रिया देने छथि। उद्योगी व्यवसायी तथा अर्थविद सब नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा लाओल गेल मौद्रिक नीति अपेक्षा अनुरूप भेल प्रतिक्रिया देने छ। नेपाल राष्ट्र बैंक की पूर्व गवर्नर दीपेन्द्र बहादुर छेत्री सब क्षेत्र के व्यक्ति सबके विचार विमर्श कऽ आयल मौद्रिक नीति आस के अनुसारे भेल प्रतिक्रिया देने छथि। नीति जे स्पिरिट में आलैछ वह स्पिरिट में कार्यान्वयन भेल त खोट देखाबेला कोनो स्थान नहीं रहबाक हुनकर कहब छन्। जुन स्पिरिट का साथ मौद्रिक नीति ल्याएको छ त्यही स्पिरिटलाई राखेर कार्यान्वयन गरिदियो भनेदेखि वास्तवमा यसमा खोट छ भन्ने कुराहरू छैन। तर मित्र हो त्यहीँनिर नै सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। मौद्रिक नीति में आयल विषय सब कार्यान्वयन में आयल त निजी क्षेत्र में कोरोना भाइरस के कारण देखा पड़ल समस्या के अधिकतम समाधान हेबाक उद्योगी व्यवसायी सबक कहब रहलै। पर्यटन कृषि आयात क्षेत्र में कयल गेल व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्र सेहो उत्साहित बनलै। सायद यसले गर्दाखेरि जुन सबैले विश्वास गरे थिएन सबै मौद्रिक नीतिमा पनि बजेट जस्तै हुन्छ भनेर सोचेथेन, तर यस्तै गरेर बजेटमा पनि हामी निजी क्षेत्र चेम्बरले दिएको सुझाव गरिदिएको भए आज आर्थिक चाहिँ नि विकास हुन्छ भनेर हामी टुक्कर ग्यारेन्टी दिन सक्थ्यौँ। एसएमई भनौँ 5 करोड भन्दा तलको सबैलाई नै रिफाइनेन्सिङबाट 5% ब्याज बनाउने भनेको छ। त्यसको फाइदा सबैले लिउन्, सबै साना कर्जावालाहरूले फाइदा लिनुपर्छ भन्ने यो तपाईहरुको च्यानलबाट मैले यो कुरा राख्न चाहे। मौद्रिक नीति मार्फत सरकार द्वारा अपन उपस्थिति देखाउने कहित उद्योगी व्यवसायी सब कार्यान्वयन में राष्ट्र बैंक द्वारा विशेष ध्यान देव प्रवाह में जोड़ दिल गेलै छ। जुन प्रकारले हामीलाई उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो आज आश्वासनलाई पूर्ण रूपले उहाँले पूरा गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो कोभिड-19 को चाहिँ कारणबाट जुन यो थला परेको जुन यो अर्थतन्त्र छ र यो अर्थतन्त्रमा चाहिँ भइराखेका चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू चाहे पर्यटन भनौँ चाहे साना मझौला उद्योगहरू चाहिँ भनौँ त्यो चाहिँ धेरै जसो इस्युहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो समेटेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। इमर नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल द्वारा अटोमोबाइल क्षेत्रक व्यवसायी सबके लेल मौद्रिक नीति संबोधन कर नहीं सकल उपराग से होगला था। सरकार द्वारा 300% कर उठेबाक मुद्दा वही क्षेत्रक व्यवसायी प्रवर्धन में ध्यान नहीं देने प्रति ओ उपराग कहने था। यहाँ व्यवसाय कम हुने बित्तिकै राजस्व पनि कम हुने कुरा भयो, यहाँ रोजगारी पनि कम हुने कुरा भयो, यहाँ यातायातको समग्र क्षेत्र चाहिँ
चाहिँ एउटा चाहिँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा सरकारले अलिकति केही राहत दिएर अटोमोबाइल व्यवसायीको पनि मनोबललाई केही उच्च बनाउँछ कि भन्ने हामीले आशा राखेका थियौँ, त्यो पुरा हुन सके। मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में अर्थविद सब आशंका व्यक्त कर रहा छथि। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। आर्सेनल एफए कप फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश करने शनि दिन रात भेल सेमीफाइनल में मैनचेस्टर सिटी 2-0 से पराजित होकर आर्सेनल से उपाधि नजिक यात्रा तय करने आर्सेनल के प्रशिक्षक मिकेल आर्टेटा अपन मेंटो पर पेप गार्डियोला के पाछू करत फाइनल यात्रा तय करने बीतल दिसंबर में आर्टेटा मैनचेस्टर सिटी में सहायक प्रशिक्षक के जिम्मेवारी छोड़कर प्रशिक्षक के रूप में आर्सेनल में अनुबंधित बनल छलाह। आर्टेटा प्रशिक्षण में रहल आर्सेनल के जिताबक लेल दुनू गोल पियर अमेरिकी केने छल त ओ 1971 मिनट में गोल केने छलाह। आब उपाधिक लेल आर्सेनल अगस्त 1 में चेल्सी वा मैनचेस्टर यूनाइटेड संग प्रतिस्पर्धा करत। चेल्सी यूनाइटेड बीच के खेल आई रात सेहो भ रहल अछि। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। नेकपा स्थायी समिति बैसाराई बैसरल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और पुष्पकमल दाहाल बीच के टक्कर से पार्टी अन्यल में। प्युठान में भेल ट्रैक्टर दुर्घटना में 7 गोटे के मृत्यु, सब गोटे के शनाखत भ चुकल। मौद्रिक नीति स्वागत योग्य भेल उद्योगी व्यवसायी सबक प्रतिक्रिया। पर्यटन, कृषि आ आयात क्षेत्र में कल गेल व्यवस्था से निजी क्षेत्र उत्साहित। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 6 लाख पार, संक्रमित की संख्या 1,44 लाख से बेसी। आर्सेनल एफए कप फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश उपाधि के लिए आर्सेनल द्वारा अगस्त 1 में चेल्सी व मैनचेस्टर यूनाइटेड संग प्रतिस्पर्धा कल जाए। एकनो खेल मैथिली समाचार पे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनता-समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से घर में सुरक्षित रहो, परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।